कुछ लड़कियां कहती हैं अच्छा भाई शादी आ रही है, जब आएगी फिर देखेंगे क्या तैयारी करनी है। मगर कुछ लड़कियां कपड़े, जूते, मेकअप, हेयर स्टाइल सब कुछ डिसाइड करके रखती हैं। और अगर आप भी दूसरे नंबर वाली लड़कियों में से हैं और बिंदिया के साथ कोई हेयर स्टाइल ढूंढ रही हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि इस वीडियो में हम हीरा खान का इंस्पायर हेयर स्टाइल बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपने बिंदिया लगा लेनी है, या आपको हेयर स्टाइल बनाने से पहले ही लगा लेनी चाहिए ताकि बाद में आपका हेयर स्टाइल खराब ना हो। एक साइड से मैंने बना लिया था और दूसरी साइड से मैं आपके सामने बनाऊंगी। यहाँ पे इस तरह से मैंने 2 फिंगर्स की गैप पे एक वर्टिकल सेक्शन ले लिया था। बाकी बालों को आपने क्लिप की हेल्प से सिक्योर कर लेना है, स्पेशली अगर आप अपना हेयर स्टाइल खुद बना रहे हैं जैसा कि मैं बना रही हूँ। अब इस सेक्शन में से आपने 3 फिंगर्स तक के बालों को अलग कर लेना है और इसके 2 इक्वल पार्ट्स करने हैं। बाकी पीछे वाले बालों को ऐसे ही छोड़ देना है। अब इनको आप क्रॉस ओवर करेंगे और क्रॉस ओवर इस तरह से करेंगे कि जो फ्रंट वाला सेक्शन है वो आपने बिंदिया की तरफ करना है और जो बैक वाला सेक्शन है वो कान की तरफ करना है। यानी आपने अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस ओवर नहीं करना, वरना फिर डिफरेंट लुक आ जाएगी हेयर स्टाइल की और फ्रंट से इतना वॉल्यूम भी नहीं आएगा। ये एक इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाकी आपने ट्विस्ट सिंपल उस तरह से ही करना है जिस तरह से आप ये वाला ट्विस्ट करते हैं। अब ये वाला ट्विस्ट तो आपको बनाना आता ही होगा, क्योंकि मैंने देखा है जिन लड़कियों को इतनी हेयर स्टाइलिंग नहीं आती उनको भी ये वाला ट्विस्ट बनाना आता है। और अगर नहीं आता तो आपकी बहन हाजिर है, वो भी आपको सिखा दूंगी, डोंट वरी। यहाँ करना आपने सिंपल यही है कि 2 सेक्शन जो आपने किए हैं जिनको आप क्रॉस ओवर कर रहे हैं, जोन सा सेक्शन अब आपका कान वाली साइड पे आ रहा है उसके अंदर आपने जो बाल छोड़े थे वो वाले ऐड करते जाना है। और दोनों में एक एक ही सेक्शन ऐड हुआ था और बाल खत्म हो गए थे, क्योंकि मैंने इतना ज्यादा लंबा सेक्शन ये लिया ही नहीं था। जो वर्टिकल सेक्शन शुरू में लिया वो आपने क्राउन एरिया तक ही लेना है, इतना लंबा नहीं लेना। फिर आप इनको सिंपल क्रॉस ओवर करते जाएंगे और लास्ट पे आपने पिन से सिक्योर कर लेना है। दूसरा सेक्शन भी आप इसी तरह लेंगे, लेकिन यहाँ पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मैं ये भी आपको थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ। और वो ये कि दोनों हाथों को आपने एक ही साइड पे रखते हुए ये ट्विस्ट नहीं करना, दूसरा हाथ आपने अपोजिट डायरेक्शन में लेके आना है। इस तरह से फायदा ये होगा कि दोनों जो आपने ट्विस्ट किए होंगे उनके दरमियान में गैप नहीं आएगा। हाँ, एक बात है, आपके हाथ और बाजू जरूर थक जाएंगे, लेकिन आपने टेंशन नहीं लेनी। जब आपका हेयर स्टाइल अच्छा बन जाएगा ना तो आपकी वो थकान भी उतर जाएगी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने यहाँ पे फ्रंट से बाल नहीं निकाले, वो इसलिए कि मेरा मुंह पहले ही बहुत छोटू मोटू सा है। ये देखें, अगर इस तरह से मैं बाल निकालूंगी ना तो मेरा आधा मुंह तो वैसे ही छुप जाएगा, तो पीछे सिर्फ नाक ही बचेगी, उसका मैं क्या करूंगी। हाँ, बस अपनी लूना की तरह सूंघ सकूंगी चीजों को। थर्ड सेक्शन भी जिस तरह से आप हाई पोनी करते हुए लेते हैं क्राउन एरिया की तरफ, उस तरह से आपने लेना है, बिल्कुल सीधा नहीं लेना वरना वो लुक नहीं आएगी। और बाकी मैंने इस तरह से बना लिया था। जो इंपॉर्टेंट बात थी वो मैंने आपको बता दी। ये हो गई 4 इंपॉर्टेंट बातें। और 5वीं इंपॉर्टेंट बात ये है कि हीरा खान ने जो हेयर स्टाइल बनाया था उन्होंने जो ट्विस्ट किया हुआ है वो फ्रंट से 4 सेक्शन देते हुए किया और मैंने वो 3 सेक्शन देते हुए किया। ये इस तरह डिपेंड करता है कि आपके फोरहेड जो आपका माथा है उसकी चौड़ाई कितनी है। अगर आप लोगों का भी माथा थोड़ा सा चौड़ाई में है तो आप लोग 4 सेक्शन लेके कर सकते हो। मेरे ख्याल से आपको मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। उसके बाद मैं बालों को सिंपल कर्ल कर रही हूँ स्ट्रेटनर की हेल्प से। इस स्ट्रेटनर का मॉडल नंबर वगैरह मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और स्ट्रेटनर से कर्ल करना कोई मुश्किल बात नहीं है, बस आपके पास एक अच्छा स्ट्रेटनर होना चाहिए। और जो फ्लैट वाला स्ट्रेटनर होता है जिसकी प्लेट्स थोड़ी सी चौड़ाई में होती है उससे कभी भी आपके बाल कर्ल नहीं होते, क्योंकि मेरे पास दोनों स्ट्रेटनर्स हैं। अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आप लोगों को दोनों का डिफरेंस भी किसी वीडियो में दिखा दूंगी। यहाँ एक साइड से मैंने सारे बालों को कर्ल कर लिया था और दूसरी साइड से भी आपने इसी तरह करना है। बस ये हमने चुटकी बजाई और हो गई कर्ल। फिर मैंने अपने ये हसीन से झुमके पहन लिए थे और ये हमारा हेयर स्टाइल रेडी हो चुका है। और ये हेयर स्टाइल आप मेहंदी, बारात, वलीमा या किसी भी ओकेजन पे इजीली बना सकते हैं। अगर आप अपने बालों को नीचे से कर्ल नहीं करना चाहते तो ये सिंपल स्ट्रेट भी बहुत प्यारे लग रहे थे। और आप लोग इस लेंथ शेड के बारे में इतना पूछ रहे थे, ये शेड है मडी हेजल और ये मैंने ब्लू आइज डॉट पीके से लिए थे। इसके अलावा आज मैं आपके साथ कुछ प्रोडक्ट शेयर करने जा रही हूँ जो हमारे पास बहुत अच्छे से पैक होके आए थे। अब हम इनको अनरैप करेंगे। तो सबसे पहले है हमारे पास फॉक्सी गर्ल का रूट रिवाइवल हेयर ऑयल, जो कि इस तरह की पैकेजिंग में था और ये टोटली ऑर्गेनिक है और इसके रिव्यूज वगैरह भी काफी अच्छे हैं इनके पेज पे। फिर है हमारे पास सन ब्लॉक जो कि SPF 60 के साथ था और ये काफी लाइट वेट था। जैसे कि आप सबको पता है कि आगे गर्मियां आ रही हैं तो इससे स्वेटिंग भी नहीं होगी और आपकी स्किन में इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर है हमारे पास इनका विटामिन C सीरम जो एक्ने मार्क्स को रिमूव करने के साथ साथ आपकी स्किन को बहुत हाइड्रेट और ग्लोई करता है। और ये ब्राइटनिंग सीरम अगर आपकी अनइवन और डल स्किन है तो ये आपकी स्किन को बहुत फ्रेश लुक प्रोवाइड करेगा। मैं नीचे पेज टैग कर दूंगी। इसके अलावा आपको सामने WhatsApp नंबर भी नजर आ रहा है और आप इनके Instagram पेज पे भी इनको ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।